जय हिंद दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे, बैंकिंग और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या सभी ऑल अदर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जिसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मैं टॉप 35 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको आपको पढ़कर ज़रूर जाना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर यहाँ पर हम प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। अगर बात करें भारतीय संगीत की तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, आप लोगों को इसमें ये बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को हम भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अगर राज्य की विधानसभा की बात करते हैं तो उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम इसकी लंबाई की यहाँ पर बात करें तो 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, अलकनंदा और किसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एक अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम है उस पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है, ये आपको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 570 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है, कार्य का मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। अगर कार्य की हम मात्रक की बात करते हैं तो जूल जो है कार्य का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, बल का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो बल होता है ये इसको हम फोर्स के नाम से जानते हैं, इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, अधातु। अगर आपसे अधातु मालूम करें कि तरल अवस्था में कौन सी अधातु है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यहाँ पर अधातु ना देकर धातु आपसे मालूम करने लगे तो धातु में आ जाएगा आपका पारा, जो कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वे कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, तो तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है, माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन किस संगीत से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉप संगीत से संबंधित थे माइकल जैक्सन। प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान या कोरोमंडल तट। नेक्स्ट यहाँ पर है हैदराबाद का जुड़वा नगर। अगर हैदराबाद के हम जुड़वा नगर की बात करते हैं तो सिकंदराबाद जो है हैदराबाद का जुड़वा नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 14, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। अगर भारत की सबसे लंबी हम इंटरनेशनल सीमा की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, आप लोगों को याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, या वनस्पति शास्त्र के जनक हम किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है, बेंजीन। जी हाँ दोस्तों, बेंजीन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में बेंजीन की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने जो है बेंजीन की खोज की थी। दोस्तों, जितने भी मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर कर जाए। प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, एक सुधार अधिनियम आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यह किस वर्ष पारित किया गया था, तो सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अगर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की बात करें तो तारापुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसको पहाड़ी को काटकर बनाया गया, उसका निर्माण किसने कराया था, आप लोगों को इसमें बताना था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो सूरी वंश का संस्थापक है शेरशाह सूरी, उसका मकबरा सासाराम बिहार में है, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी की अगर हम बात करते हैं रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में
स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। जी हाँ दोस्तों, जो शिवाजी ने अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाई उसको रायगढ़ बनाया था, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, आप लोगों को इस प्रश्न में बताना था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। अगर भारत में हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं सुनी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको आप लोगों को बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 26 आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की अगर खोज की बात करें तो जे टॉमसन ने या जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। अगर परमाणु संरचना के मॉडल की बात करते हैं तो बोर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। प्रश्न नंबर 28 है, हर्षचरित। जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो बाणभट्ट जो है हर्षचरित पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 29, दक्षिण एशियाई खेल परिषद। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। सन 1983 में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 30 आप लोगों के सामने है, ढिंग एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास को हम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट होता रहता है। प्रश्न नंबर 31 आप लोगों के सामने है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो बेस्ट और बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 32 आप लोगों के सामने, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। अगर आपसे मालूम करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर आपसे सेल्सियस में मालूम करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। प्रश्न नंबर 33 आप लोगों के सामने है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी त्वचा को रंग देता है वो कौन सा वर्णक हो जाएगा, तो मेलानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आप लोगों के सामने है, मानव हृदय। जी हाँ दोस्तों, जो मानव का दिल होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न नंबर 35 आप लोगों के सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है। अगर कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 35 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।